आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर NH 75 सड़क के किनारे बसे हाट गम्हरिया में बाल मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। नाबालिग बच्चों से ट्रैक्टर और ट्रक में बालू चिप्स का लोडिंग कराया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बाल कल्याण समिति को इसकी खबर नहीं है, लेकिन विभाग भी मूक दर्शक बनी हुई है। बाल मजदूरों की उम्र का अनुमान लगाया जाए तो लगभग 10 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे यहाँ काम कर रहे हैं। 13 वर्षीय एक बाल मजदूर ने बताया कि स्कूल नहीं चल रहा है, घर की माली हालत भी ठीक नहीं है, इसलिए मजदूरी कर रहे हैं। बाल मजदूरी रोकने में बाल कल्याण विभाग भी नाकामयाब साबित हो रही है। पूर्वी सिंहभूम जिला में बुधवार को कोरोना वायरस की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक जुगसलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र से जुड़ा है। वहीं 97 नए संक्रमित लोगों की पहचान हुई है, जिसमें बहरागोड़ा से 4, चाकुलिया से 3, धालभूमगढ़ से 1, डुमरिया से 3, घाटशिला से 11, जुगसलाई से 62, मूसाबनी से 7, पटमदा से 5 और पोटका से 1 संक्रमित की पहचान हुई है। इधर संक्रमण मुक्त होने पर 46 लोगों को बुधवार को कोविड वार्ड एवं आइसोलेशन सेंटर से डिस्चार्ज भी किया गया है। जमशेदपुर के साकची स्थित मल्टी होम सॉल्यूशन बिल्डिंग में लक्ष्मी होम अप्लायंसेज एवं होम डेकोर का बुधवार को उद्घाटन हुआ। इसका उद्घाटन मुंबई की मॉडल आयुषी दीक्षित ने किया। इस शोरूम में पेट बॉटल, कैथल, डिनर सेट, मिक्सर ग्राइंडर समेत कई नामी गिरामी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। उद्घाटन ऑफर के तहत ग्राहकों को 10 से 20% तक विशेष छूट दीपावली तक उपलब्ध होगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम सो ऑनर्ड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट एंड इट्स अ ग्रेट स्टोर। बहुत ही अच्छा स्टोर है और आई जस्ट विश देम ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग टाइम एंड आपका स्टोर बहुत ही अच्छा चले। ऑल द बेस्ट। हाँ, ये शॉपिंग मॉल मेरा ही है, ऑनर है हम, और इसमें ये मेरा महालक्ष्मी होम अप्लायंसेस एंड होम डेकोर का है। इसमें घर के सारे आइटम्स और घर सजाने के सारे आइटम्स हैं और अभी से लेकर दिवाली तक 10% ऑफ़र रहेंगे और डिनर सेट और बहुत सारे आइटम में है जो कि 20% ऑफ रहेंगे। और मेरे को ओपन होने से पहले ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, मीन्स बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं और ये तो एकदम सिटी का मतलब हार्ट है साकची, तो मीन्स बहुत अच्छा होगा। बी पॉजिटिव। बहुत सारे जैसे जेपी कंपनी, बोरोसिल और हाँ अंजलि, बहुत सारे कंपनी के हैं सारे, हाँ बजाज, सारे प्रोडक्ट्स। सरायकेला खरसावां जिला में चर्चा एवं आकर्षण का केंद्र रहने वाला जयराम यूथ स्पोर्टिंग क्लब का पूजा पंडाल श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। इस बार पूजा पंडाल में सज धज कर तैयार 52 हाथों की मां दुर्गा की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बिंदु होगी। यही नहीं, कोरोना काल में लोगों की दिनचर्या कैसी रही, इसकी झांकी भी दिखाई गई है। पूजा पंडाल में 5 ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन लगी हुई है, जिससे सैनिटाइज होने के बाद ही श्रद्धालु मैदान एवं पूजा पंडाल में प्रवेश कर पाएंगे।
साथ ही साथ पंडाल में सैनिटाइजर, ऑक्सीजन मापने की मशीन और तत्काल मेडिकल सेवा भी उपलब्ध है। क्लब के संरक्षक ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने बताया कि प्रशासन के निर्देश पर इस बार पंडाल की साइज 70% छोटी की गई है। देखें कैसा है यहाँ का पूजा पंडाल। क्या बताओ, पूजा में बस यही सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके चलिए और जितना भीड़ कम हो उतना ही अच्छा है कोरोना के लिए। इस बार तो उतना उत्साह है नहीं, क्योंकि ये जो आ गया है कोरोना, इसलिए उत्साह तो उतना है नहीं। कोई तो उतना निकल भी नहीं रहे हैं, निकलना भी नहीं चाहिए। फिर भी जितने भी आदमी निकल रहे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके ही निकले और मास्क पहन के, सैनिटाइजर तो हो ही रहा है। अलग देखिए क्या है कि ऐसा पैंडेमिक सिचुएशन है जो इस सिचुएशन में आदमी को थोड़ा संभल के ही करना है, क्योंकि कोरोना गया नहीं है अभी तक। और हमारा यही है कि पूजा तो मनाना है, लेकिन सोशल डिस्टेंस और मास्क, सैनिटाइजर ये सब लेके आदमी अगर करे तो आप भी सुरक्षित रहिएगा, दूसरे भी सुरक्षित रहेंगे। और इस पंडाल में तो खैर ये मलखान सिंह जी का पंडाल में तो सब व्यवस्था है। घुसते थे ही में पहले सैनिटाइज हो जा रहा आदमी, वहाँ गेट पे ही सैनिटाइज कर दे रहे हैं और सब डिस्टेंसिंग तो मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए बच्चे तो समझ नहीं पा रहे हैं सिचुएशन, पैंडेमिक सिचुएशन, उसके जिद के चलते पेरेंट्स को निकलना पड़ रहा है बच्चे को लेके। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपना जितना भी मेंटेन करना चाहे, जैसा मोदी जी आज भी बोले कि कोरोना गया नहीं है, इसीलिए इसको आप लोग लाइटली मत लीजिए। तो अब निकलना तो है, बच्चे लोग जिद करते थे, लेकिन अपना सिचुएशन अपना देख के अपना मतलब मास्क पहन के सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके देखे तो सब अच्छा है। बहुत अंतर है। करीब हम लोगों ने 70% पंडाल की हाइट, चौड़ाई, लंबाई से लेकर लाइट से लेकर सारे प्रोग्राम में कटौती किया। ये 30% ही हम लोग काम कर रहे हैं। 20x22 की मेरी चबूतरा है, इसी पे हम लोगों ने पंडाल का निर्माण किया। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको, प्रशासन भी बीच में पड़ा, सब जगह कहीं पूजा कमेटी भी कंफ्यूज थी। गवर्नमेंट के तरफ से जो गाइडलाइन आई वो काफ़ी लेट में आई और हमको लगता है ये एक बेवजह एक अथी बन गया, इशू खड़ा हो गया और फिर लोग अपने अपने ढंग से इसका विश्लेषण करने लगे और फिर ये पूजा इस बार दुर्गा पूजा मार खा गई। उन्हें सच में कब निकलना चाहिए, जो गाइडलाइन है उसका फॉलो करना चाहिए और कैसे बेहतर हो सके, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा जरिया है। मंदी का ये दौर गुजर रहा है। अभी शिव पूजा में करोड़ों लोगों को जिसकी 3-4 महीना का इनकम हो जाता था, ख़त्म हो गई। दुर्गा पूजा में हजारों चीज़ें जुड़ी हुई है इससे, और जो सारे लोगों की जो पंडाल वाला, लाइट वाला, डेकोरेशन वाला, तो मूर्ति वाला, तो ये डेकोरेशन है, तो ढाकी है, डंका है, सारी चीज़ें हैं। तो ये सब सारी चीज़ें, रस्सी वाला का है, तिरपाल वाले की बिक्री होती है, बांस वाले की बिक्री होती है। अब देखिएगा तो ट्रांसपोर्ट है, ये है, सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोजी रोटी मिल जाती है, जिसके चलते वो 3-4 महीना का खर्चा जुटा लेता है। इस बार के कटौती से
मंदी से आर्थिक नुकसान जो हुआ लोगों पे बहुत बड़ी मार लगी। हमको लगता है थोड़ी सी ढिलाई देनी चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट का है आप रोज़ नया नया प्रोग्राम सेट कर रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला कि केदारनाथ, बद्रीनाथ या बहुत दूर प्रोग्राम में नहीं जा सकते हैं। लोकल लोग लोकल में ही घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, क्योंकि उनके पास समय भी नहीं है और उतने आर्थिक रूप से संपन्न भी नहीं है। तो इसलिए ये सब सारी चीज़ें होती हैं। इसको कैसे गाइडलाइन को फॉलो करते हुए इस परंपरा को भी जीवित रखें, क्योंकि समाज जोड़ने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। लोगों की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, और जो अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई, स्टार्टअप इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, स्किल इंडिया की बात हो, लोकल फॉर वोकल की बात हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात हो, सारी चीज़ समायोजित है इस सारे प्रोग्राम में। तो हमको लगता है ऐसे प्रोग्राम तो होनी चाहिए। अगर ये सब प्रोग्राम बंद होगा, सबसे ज़्यादा अगर एम्प्लॉयमेंट है तो यही सारी चीज़ों में है। एक एक मंदिर में इतने पैसे हैं कि वो चाहे तो गवर्नमेंट को खिला सकती है, तो और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी दूर करती है। इसलिए इसको तो महत्व मिलनी चाहिए। और हमको लगता है कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है, कैसे कंट्रोल करें उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और भीड़ भाड़ होती है, आज पॉलिटिकल लाइन में मीटिंग हो रही है, उसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है कहीं से भी। और ये मगर आपने इसमें गाइडलाइन दिया और लोग फॉलो भी किए, आपके अनुसार भी चल रहा है, मगर इतनी भी नहीं हो जाए कि वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। गालूडीह थाना परिसर में बुधवार को अनुमंडल पदाधिकारी सत्यवीर रजक ने विभिन्न दुर्गा पूजा कमेटी के साथ एक बैठक की। बैठक में दुर्गा पूजा को लेकर सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए इसका अनुपालन करने का निर्देश दिया गया, जिसमें महामारी को ध्यान में रखते हुए सख्ती से सामाजिक दूरी, मास्क और सैनिटाइजर के प्रयोग के साथ अन्य नियमों का पालन करने की बात कही गई। बैठक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजकुमार मेहता, अंचल अधिकारी रिंकू कुमार, थाना प्रभारी विकास जायसवाल, पूजा कमेटी के हराधन सिंह, बसंती प्रसाद सिंह, अमरदीप शर्मा, पुष्पल माझी समेत अन्य भी मौजूद थे। पूर्वी सिंहभूम जिला के गालूडीह भाजपा मंडल कमेटी का मंडल अध्यक्ष अमरदीप शर्मा ने विस्तार कर दिया है, जिसमें समीर सी, मुचीराम गिरी, मोहिनी महतो, नमिता महतो को मंडल उपाध्यक्ष, विश्वजीत पांडा, स्वपन पाल को मंडल महामंत्री, शरत हांसदा, बाबू गिरी, शंकर सिंह, सोनी देवी, अनंत दत्ता को मंडल मंत्री, अजय अग्रवाल को कोषाध्यक्ष, पिंटू साव को सोशल मीडिया प्रभारी और राम प्रकाश शाह को प्रिंट मीडिया प्रभारी मनोनीत किया गया है। नए पदाधिकारी को मंडल अध्यक्ष ने धन्यवाद भी दिया है। चाकुलिया प्रखंड में बुधवार को कोरोना संक्रमण को लेकर जांच अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 1195 लोगों की जांच की गई, जिसमें से रैपिड एंटीजन टेस्ट से 905, RT-PCR से 190 और ट्रू नेट से 100 लोगों की जांच की गई। स्वास्थ्य विभाग के सर्वे एंड सर्वेलेंस टीम के वरीय प्रभारी डॉक्टर सुरेश चंद्र महतो ने बताया कि जांच में रैपिड एंटीजन टेस्ट में 3 संक्रमित की पहचान हुई है, जिसमें चाकुलिया शहर के कमारीगोड़ा से 1, उदाल गांव से 1 और बड़ा मारा गांव से 1 संक्रमित की पहचान हुई है। चाकुलिया शहर के दीघी गांव में बीते सोमवार को सड़क दुर्घटना में मृत हुई सुनीता गोप के मालकुंडी गांव स्थित घर पर विधायक समीर मोहंती पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए सरकारी सहायता के अंतर्गत
10,000 रुपये मृत महिला के पुत्र हरीश गोप को उपलब्ध कराया। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी देवलाल उरांव, झामुमो के जिला सह सचिव धनंजय करुणामय, प्रखंड उपाध्यक्ष बलराम महतो, मुखिया मंजुला मुर्मू, मिथुन कर, अरुण महतो, भवेश महतो एवं अन्य भी मौजूद थे। पश्चिमी सिंहभूम जिला के जगन्नाथपुर क्षेत्र में बुधवार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रदीप उरांव ने कई पूजा पंडाल का निरीक्षण किया। इस दौरान सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुपालन की जांच की गई। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि पूजा आयोजन कमेटी को सरकारी गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया गया है। सामाजिक दूरी, मास्क और सैनिटाइजर के साथ पूजा पंडाल एवं मंदिर के आसपास सैनिटाइजर एवं थर्मो स्कैनर भी रखने का निर्देश दिया गया है। धालभूमगढ़ के कारवाकाटा गांव में संचालित निःशुल्क कोचिंग संस्थान हेवन ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रही है। संस्थान द्वारा इस सराहनीय कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए बुधवार को सरना टुडे की ओर से संस्थापक विक्रम मुर्मू, शिव मुर्मू, बोसेन हेम्ब्रम एवं सोनाराम मुर्मू संस्थान पहुंचे। सरना टुडे की ओर से बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया, जिसमें बच्चों को लाइब्रेरी किट, वर्कशीट और चार्ट दिया गया। सरना टुडे के पदाधिकारियों ने बताया कि गांव के युवकों द्वारा बच्चों को इस तरह से व्यवहारिक ज्ञान के साथ निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना काफ़ी सराहनीय कार्य है। आधुनिक युग में गांव के बच्चों को सही राह दिखाना और शिक्षा देना एक महान कार्य है। मौके पर संस्थान के ठाकुर मुर्मू, रामचंद्र सोरेन, रमेश मांडी, गालू मांडी, जादूनाथ सोरेन, ग्राम प्रधान सीताराम टुडू, चैतन्य हेम्ब्रम, छोटराय टुडू, पार्वती टुडू, दीपाली टुडू, मोहन बेसरा एवं अन्य भी मौजूद थे। धालभूमगढ़ के नरसिंहगढ़ स्थित वन विश्रामागार में बुधवार को झारखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी मंच की एक बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता दुखीराम मांडी ने की। बैठक में बीते 6 महीना से पेंशन नहीं मिलने पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे सुचारू करने की मांग की गई। वहीं बैठक में 30,000 रुपये पेंशन प्रतिमाह करने, NH किनारे आंदोलनकारियों को भूमि देने और आवास योजना का लाभ देने की मांग की गई। इन सभी मांगों को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में आंदोलनकारी सुकुमार राउत, सांखो हांसदा, चांदराय सोरेन, शंकर बास्के, अशोक मंडल, बासेत मुर्मू, दिलीप महतो, सुनाराम एवं अन्य भी मौजूद थे। धालभूमगढ़ प्रखंड की वरीय प्रभारी पदाधिकारी सह NEP निदेशक ज्योत्सना सिंह ने बुधवार को प्रखंड का दौरा किया। प्रखंड विकास पदाधिकारी शालिनी खलको के साथ पावड़ा नरसिंहगढ़ पंचायत का भ्रमण कर उन्होंने विभिन्न विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। पदाधिकारियों ने मनरेगा के तहत पोटो हो खेल मैदान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पंचायत भवन, तहसील कचहरी और नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल से आंगनबाड़ी को जोड़ने वाली सड़क निर्माण का निरीक्षण किया। पदाधिकारियों ने विकास योजना की गुणवत्ता एवं ससमय काम पूरा करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। मौके पर प्रखंड समन्वयक सजल खां और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी राखाल चंद्र पाल भी मौजूद थे। बहरागोड़ा के विधायक समीर महंती ने मानुस मुड़िया सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी के पदाधिकारियों से मुलाकात की। इसकी जानकारी देते हुए पूजा कमेटी के चंडीचरण साधु ने बताया कि विधायक ने कमेटी के पदाधिकारियों से पूजा करने की अपील करते हुए कहा कि एफिडेविट को लेकर अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल सामाजिक दूरी का पालन कर पूजा आयोजित करें। विधायक की अपील पर पूजा कमेटी के पदाधिकारी सहमत हुए और कमेटी अपने पुराने निर्णय को रद्द करते हुए पूजा करने का निर्णय लिया है।